इंडिया जब जिम्बाब्वे से मैच जीत कर आती है तो सभी भारतीय सपोर्टर्स उनका स्वागत करते हैं और तभी जब इंडिया के कमबैक के बारे में अखबार में लिखने को कहा जाता है तो तभी रिपोर्टर कहता है कि भले ही इंडिया 2 मैच जीत गई है तो क्या पता कल हार कर इंडिया को वापस जाना पड़ा तो लिख ही देते हैं। कपिल देव जवाब में उन्हें बताते हैं कि हम सभी मैच जरूर जीतेंगे। इसका मतलब साफ था, रिपोर्टर्स भी इंडिया का मजाक बना रही थी। और तभी कपिल देव टीवी में देखते हैं कि वेस्ट इंडीज के बॉलर्स सामने वाले बल्लेबाज को बहुत बुरी तरह से जानबूझकर बॉल से मारकर उन्हें हॉस्पिटल भेज रहे थे। इन सब को साइड रखकर वो लोग अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देने लगते हैं। लेकिन तभी मैनेजर कपिल देव से कहते हैं कि 2 मैच जीतने पर कहीं सभी प्लेयर्स ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं हो रहे हैं। और तभी वहीं पर वही बच्चा आता है जो कि इंडिया का झंडा बनाकर लाया हुआ था। जिसके बाद इंडिया का तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया से होता है और तभी शुरुआत में कपिल देव ऑस्ट्रेलिया का एक विकेट ले लेते हैं। लेकिन एक विकेट लेने के बाद सभी बॉलर्स अपना पूरा जोर लगाते हैं पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसी के साथ उनकी फील्डिंग में भी बहुत गलतियां हो रही थी, जिस वजह से लंच ब्रेक में सभी का मन बहुत उदास होता है। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे और तभी लंच के बाद पूरा गेम ही पलट जाता है। कपिल देव बॉलिंग करने जाते हैं तो तभी सभी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज एक एक करके आउट होते ही जा रहे थे। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के सामने अब 321 रन का टारगेट होता है। कपिल देव अभी भी मन में बहुत टेंशन भरे हुए थे क्योंकि उन्हें पता था कि इतने ज्यादा रन चेस आसान नहीं होगा। जिसके बाद जब इंडिया की बल्लेबाजी की बारी आती है तो सभी भारतीय बल्लेबाज एक एक करके आउट होते जा रहे थे और देखते ही देखते भारत सिर्फ 66 रन पर ही 6 विकेट दे देती है। और तभी बैटिंग के लिए कपिल देव आते हैं। कपिल देव बहुत ध्यान और सोच समझकर बल्लेबाजी करने लगते हैं, जिस वजह से थोड़े बहुत रन बन जाते हैं। लेकिन आखिर में कपिल देव भी आउट हो जाते हैं और 162 रन के साथ भारत ये मैच हार जाती है। इतनी करारी हार के बाद सब लोग बहुत दुखी होते हैं और तभी हमें पता चलता है कि उनका अगला मैच वेस्ट इंडीज के ही साथ होने वाला था। लेकिन उनका वो बल्लेबाज जिन श्रीकांत के सर के पास से छू कर जा रही थी और तभी श्रीकांत का पहला विकेट वेस्ट इंडीज को मिलता है, जिसके बाद इंडिया का दूसरा विकेट भी 21 रन पर गिर जाता है। सभी वेस्ट इंडीज सपोर्टर्स खुश हो गए थे। यहाँ वेस्ट इंडीज के बॉलर्स जानबूझकर बल्लेबाज पर बॉल फेंक रहे थे ताकि चोट लगने पर वो खेल न सके। लेकिन थोड़ी ही देर में भारत के बल्लेबाज अपना जलवा दिखाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से देखते ही देखते 2 विकेट खोने पर 71 रन बन चुके थे। वेस्ट इंडीज का ये हरामी बॉलर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, लेकिन बल्लेबाज उसे भी धोबी पछाड़ मार रहा था। लेकिन तभी बॉलर बल्लेबाज को उसकी अगली बॉल का सामना करने के लिए कहता है और तभी बॉलर ऐसी बॉल फेंकता है जो कि सीधा बल्लेबाज के जबड़े पर जा लगती है, जिस वजह से चारों तरफ चिंता का माहौल छा जाता है। बॉलर ने जानबूझकर ये किया था। यहाँ बल्लेबाज को बहुत बुरी तरह से बॉल उसके जबड़े पर लग चुकी थी, जिस वजह से उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। यहाँ वो हरामी बॉलर फिर से बल्लेबाज को मारने लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी बल्लेबाज दर्द को सहन करके बल्लेबाज सामने वेस्ट इंडीज की बॉलिंग सही से चल नहीं पाती थी तो वो प्लेयर इंजर्ड हो गया था, जिस वजह से कपिल देव सुनील गावस्कर को ड्रॉप कर देते हैं। सभी को लग रहा था कि गावस्कर को ड्रॉप करके कपिल देव ने बहुत बड़ी गलती की है। जिसके बाद उनका मैच शुरू होता है और पहले बॉलिंग की बारी इंडिया की आती है। बॉलिंग के लिए कपिल देव आते हैं और 17 रन के साथ वेस्ट इंडीज की पहली विकेट इंडिया को मिलती है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी बल्लेबाजी करने के लिए विवियन रिचर्ड्स आते हैं, जिसके बारे में सभी भारतीय बॉलर्स को अच्छे से पता था। जिसके बाद मैच चालू होती है। सभी भारतीय बॉलर्स बारी बारी से बॉलिंग करते हैं, लेकिन विवियन रिचर्ड्स तो आउट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ तक कि उनकी साझेदारी इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि वो लोग छक्कों और चौकों के अलावा बात ही नहीं कर रहे थे। भारतीय फील्डर्स भाग भाग कर हैरान हो चुके थे। इतना तो साफ था कि वेस्ट इंडीज को आउट कर पाना बहुत मुश्किल था। जिसके बाद भारत को 283 रन का लक्ष्य मिलता है और जैसे ही इंडिया को खेलता हुआ देख बच्चा भी बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी कट के चक्कर में भारत का तीसरा विकेट भी चला जाता है। लेकिन तभी कपिल देव बल्लेबाजी के लिए आते हैं और ग्रीज पर आते ही कपिल देव छक्कों और चौकों की बरसात कर देते हैं। यहाँ कैप्टन और वाइस कैप्टन की साझेदारी 1 नंबर चल रही थी, जिस वजह से 4 विकेट के साथ 180 रन बन चुके थे। लेकिन तभी अमरनाथ भी 80 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और यहीं से ही भारत का खेल बिगड़ जाता है। जिसके बाद से बारी बारी से सभी बल्लेबाज आउट होने लगते हैं। बच्चा पूरी तरह से उदास हो गया था और थोड़ी ही देर में भारत 66 से वेस्ट इंडीज के सामने हार जाती है। और तभी कपिल देव देखते हैं कि बल्लेबाज के कपड़ों में खून लगा हुआ था क्योंकि उन्होंने बॉल का दर्द सहा हुआ था। और तभी मैनेजर उन्हें बताते हैं कि बल्लेबाज को 7 टांके आए हैं, जिस वजह से वो इस वर्ल्ड कप में नहीं खेल सकेगा। और जब वो लोग बस में के सामने ढोल नगाड़े बजाकर अपने देश का झंडा लहराकर उनका मजाक बना रहे थे, लेकिन तभी उसी बीच वही बच्चा भीड़ में आता है और वो भारत देश का झंडा लहराने लगता है। ये देखकर सभी खिलाड़ियों की आंखें भर आती हैं, जिस वजह से सभी खिलाड़ियों के अंदर एक उम्मीद जगती है। और तभी उसी शाम कपिल देव की भी पत्नी इंग्लैंड में आ जाती है। कपिल देव अपनी पत्नी से सभी बातें बताते हैं और उनकी पत्नी उन्हें मैच में ध्यान देने के लिए कहती है। जिसके बाद उनका अगला मैच जिम्बाब्वे से होता है। यहाँ कमेंट्री वाले भी सोच रहे थे कि इंडिया 2 मैच हारने के बाद भी ये मैच कैसे खेल पा रही है। और तभी कपिल देव बाथरूम में जाने से पहले सभी खिलाड़ियों को जमकर खेलने के लिए कहते ताकि उनकी बारी ही नहीं आवे। जिसके बाद कपिल देव नहाने के लिए चले जाते हैं और भारतीय बल्लेबाज मैदान में उतरते हैं। यहाँ इंडियन सपोर्टर्स भी रेडियो सुनते सुनते मैच देखने के लिए आ रहे थे और थोड़ी देर में मैच शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो रहा था। देखते ही देखते एक ओवर खत्म, विकेट गिरती ही जा रही थी, जिस वजह से ये बात कपिल देव को बताई जाती है। पहले तो उन्हें ये मजाक लग रहा था, लेकिन स्कोरबोर्ड देखकर वो भी दंग रह जाते हैं। यहाँ सभी को लग रहा कि भारत का मैच खेलना ही बेकार है। इंडियन सपोर्टर्स का भी दिमाग खराब हो रहा था और यहाँ सभी लोग अगले बल्लेबाज का इंतजार कर रहे थे। और तभी बल्लेबाजी के लिए कपिल देव भागते हुए आते हैं। सभी लोग उनका मजाक बना रहे थे और तभी वहाँ पर सभी भारतीय
भारतीय बल्लेबाज की पत्नियां आ जाती हैं। कपिल देव अपने साझेदार को बस टिके रहने के लिए कहते हैं, जिस पर वो रन बनाने की कोशिश करेंगे और इंडियन सपोर्टर्स इतनी खराब हालत देखकर वापस जाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में मैच टुक टुक चलने लगती है। कपिल देव अपनी कप्तानी बखूबी निभा रहे थे, लेकिन थोड़ी ही देर में उनका साथी आउट हो जाता है। कपिल देव को बस एक साझेदार की ही जरूरत थी, लेकिन कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रहा था। यहाँ ड्रेसिंग रूम में सभी बल्लेबाज उदास खड़े थे, लेकिन थोड़ी ही देर में कपिल देव अपना जलवा दिखाने लगते हैं। वो धीरे धीरे गेम को संभालने लगते हैं, जो कि सीधा ड्रेसिंग रूम के कांच को ही तोड़ देता है। ये देखकर सभी बल्लेबाज को उम्मीद की किरण दिखाई देने लगती है, जिस वजह से अब इंडियन सपोर्टर्स भी खुश हो जाते हैं और वो लोग वापस से मैच देखने के लिए जाने लगते हैं। यहाँ कपिल देव अपना जलवा दिखा रहे थे, जिस वजह से देखते ही देखते 7 विकेट पर 124 रन बन चुके थे। लेकिन कमेंट्री वालों को अभी भी लग रहा था कि भारत का गेम जीतना बहुत मुश्किल है, जिस वजह से कपिल देव 4-5 पेक मारकर अपना अंडरग्राउंड हथियार निकालने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो मैदान में अपने मोंगूस बैट के साथ उतरते हैं और तभी फिर से कपिल देव अपने मोंगूस बल्ले से छक्कों और चौकों की बारिश कर देते हैं। लेकिन तभी उनका 8वां विकेट चला जाता है और तभी अगला बल्लेबाज आते ही कपिल देव को बल्लेबाजी करने के लिए कहता है, क्योंकि वो विकेट संभालने का काम करेगा। जिसके बाद कपिल देव फिर से बल्लेबाजी करने लगते हैं। उनकी मारी हुई बॉल कमेंट्री वालों के साथ साथ विदेशी सपोर्टर्स के गाड़ियों को तोड़ डाल रही थी, जिस वजह से देखते ही देखते सभी विदेशी सपोर्टर्स वहां से भागने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में कपिल देव बल्लेबाजी करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना मारते हैं। लेकिन कपिल देव को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, जिस वजह से वो ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन सभी भारतीय सपोर्टर्स कपिल देव के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का जश्न बना रहे थे। जिसके बाद भारत की बल्लेबाजी समाप्त होती है और फिर बॉलिंग की बारी आती है। भारतीय बॉलर की बॉल और उनकी फील्डिंग एक नंबर चल रही थी, जहां पहले ये कहा जा रहा था कि भारत 50 रन से भी पहले ऑल आउट हो जाएगी। तो अब वहीं पर ही भारतीय बॉलर्स अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते हैं और कोई भी फील्डर बॉल को छोड़ने की जरा भी गलती नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि कपिल देव भी हाथों हाथ विकेट ले मार रहे थे, जिसके बाद भारत जिम्बाब्वे को मैच में हरा देती है। लेकिन तभी अगले दिन जब प्रैक्टिस हो रही थी कि तभी कपिल देव अपने बॉलर को डांटने लगते हैं, क्योंकि वो सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, जिस वजह से कपिल देव सभी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कहते हैं। लेकिन उसी शाम उन्हें एक पार्टी में जाना होता है, लेकिन वो बॉलर जिस पर कपिल देव नाराज हुए थे तो वो पार्टी में आने से मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर पार्टी में